इसमें आपके मुसीबतों को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा भी हो रहा है। तो एक एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करने का जो हम लोगों ने रखा है कि हम लोग उसके बारे में सब कुछ जान पाएंगे, जिससे आपका एग्जाम कवर अप हो पाएगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका तैयारी हमारा कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा है, तो ये क्लास आपको कॉन्फिडेंट देगा कि आप रियलाइजेशन अकाउंट या फिर आप डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप, कंपनी रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अलग अलग से एक एक दिन का क्लास आप करेंगे, जिसमें तमाम चीजें जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो सब आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये मैराथन है डे 1, जिसमें हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर को पकड़े हैं। डिसोल्यूशन चैप्टर आपका खत्म करेंगे। और डिसोल्यूशन चैप्टर का मतलब आप देख लो, यहां पर डिसोल्यूशन चैप्टर का वेटेज है बातचीत नहीं करना चाहिए प्लीज, या तो आप अंदर वाले क्लास में चले जाएं अगर आवाज हो रहा है तो, बातचीत नहीं। हाँ, तो डिसोल्यूशन चैप्टर में हम लोग यहां पर डिसोल्यूशन चैप्टर के बारे में सब कुछ जानेंगे। आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन वेटेज रहता है, इसका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको बनाना होता है, बाकी 2 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते हैं, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का। तो हम लोग अभी डिसोल्यूशन चैप्टर के बारे में समझेंगे। डिसोल्यूशन चैप्टर में क्या क्या हमें बनाने के लिए क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये भी जानेंगे। डिसोल्यूशन चैप्टर में और क्या क्या चीजें आ सकते हैं इस बार के एग्जाम में ये भी जानेंगे। एक क्लास के माध्यम से हम लोग सब कुछ सीखेंगे कि डिसोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहला देखिए, डिसोल्यूशन का मतलब मैं आपको बता दूं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब एक पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप बिजनेस, सेटल हो जाइए जल्दी जल्दी, हाँ बैग रख दीजिए वहां पे, कहीं पे भी बैग रख दीजिए, जल्दी आप क्लास के ऊपर कंसंट्रेट करिए। जब एक पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है, कहने का मतलब पूरी की तरह पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म जो है वो अब डिसॉल्व हो गया, बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू अगेन, आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, तो हम लोग इस घटना को कहते हैं डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म बंद हो गया हमेशा हमेशा के लिए, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? डिसोल्यूशन। अब पार्टनरशिप फर्म जब आपका बंद होता है तो उसमें पार्टनर्स के ऊपर कई तरह के लायबिलिटीज भी होते हैं, मतलब फर्म के ऊपर वो लायबिलिटीज, जैसे आपको क्रेडिटर का पैसा चुकाना है, बैंक लोन का पैसा चुकाना है, किसी के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चुकाने हैं, इनकम टैक्स चुकाने हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के पैसे चुकाने हैं, तो ये सब पैसा आपको रीपे करना है, वापस करना है। और इसके अगेंस्ट में आपके पास कुछ एसेट्स होते हैं, उस एसेट्स को आपको बेचना होता है। गेट बंद कर देना एक बार। डिसोल्यूशन में ये घटना है कि बिजनेस हमारा बंद हो जा रहा है, ठीक है। जितने भी लायबिलिटीज हमें चुकाने होंगे, जितने भी एसेट्स हैं हमें बेच देने होंगे। कुछ एसेट्स ऐसा होता है कि कोई पार्टनर को पसंद आया वो लेके चला जाता है घर, कोई लायबिलिटीज को पार्टनर खुद ही बोलता है कि हम ये पेमेंट कर देंगे, तो ये सारी घटनाएं होती हैं। डिसोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी करेंगे। तो बनाते कैसे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बारे में मैं आपको एक बार फॉर्मेट बता देता हूं इंट्रोडक्शन का। रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन की तरह इसका फॉर्मेट होता है, और ये अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ये तब बनता है जब बिजनेस बिकता है या कोई फर्म डिसॉल्व हो रहा है, अपने आप ही बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं करेगा, बिजनेस का शटर डाउन हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है, तो बिजनेस में सबसे पहले बनता है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में पहला नंबर काम आप देख लीजिएगा क्या होता है, आप पहले सुन लीजिएगा। पहला नंबर होता है जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स है और जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे जितने भी एसेट्स हैं उसको हम लोग यहां पे ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स
और यहां लिखेंगे डैश देके ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यू एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड कैपिटल पार्ट्स। जितने भी एसेट्स होते हैं उनको देख देखकर बैलेंस शीट में ज्यों का त्यों, वर्ड याद रखिएगा, ज्यों का त्यों, मतलब जिस वैल्यू में लिखा हुआ है बैलेंस शीट में वही वैल्यू यहां पे टूक देना है। पहला नंबर, जितने भी एसेट्स हैं उनको ज्यों का त्यों बैलेंस शीट से देख देखकर टू साइड में लिख दीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। अगर इसका जर्नल बताएं तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, मतलब टू डेटर्स, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर। ठीक है, ये आपके हो गए क्या, पहला नंबर चीज। जितने एसेट्स हैं ट्रांसफर कहां कर दिए जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। समझ आया? और यहां पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज है जो एक्सटर्नल इन नेचर है, बाहर वाले को जो उनको चुकाना है, बाहर वाले को चुकाना है मतलब बैंक का लोन हो गया, गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, जिसको हमको चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बिजनेस बंद नहीं कर सकते, वो घर तक पहुंच जाएंगे ना। क्योंकि पार्टनर से बिजनेस का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। क्या होता है, जब आप बिना लाइबिलिटी चुकाए बिजनेस बंद कर दोगे ना तो आपके घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इंटरनल जैसे कैपिटल होता है, जनरल रिजर्व होता है, ये तो हमारा पार्टनर का ही चीज है ना। इंटरनल क्या होता है, गुड क्वेश्चन है कि इंटरनल क्या होता है। पार्टनरशिप में अपना कैपिटल होता है, इंटरनल कैपिटल यहां पे नहीं लिखते हैं। अगर कोई पार्टनर लोन देता है, कोई पार्टनर लोन देता है तो उसे नहीं लिखते हैं। लेकिन पार्टनर के रिलेटिव अगर लोन देते हैं, पार्टनर के रिलेटिव अगर लोन देते हैं तो वो हम लोग लिखेंगे यहां पर। जैसे उनकी वाइफ हो गई, उनका फ्रेंड हो गया, उनके फादर हो गए, उनके फादर इन लॉ हो गए, है ना, सासू मां लोन दे दी, वो सब चीज यहां पर आएगा। अरे हेलो, अरे भाई तुम तो तहलका मचा दिया। अरे हेलो, उन लोगों को भी बोलो। क्या लगता है, बिल्कुल लाइबिलिटी क्रेडिटर जिनको चुकाना है। अब समझ गए ना बात। जैसे आप क्या क्या लिख सकते हो, क्रेडिटर लिख सकते हो, बैंक लोन लिख सकते हो, टैक्स लिख सकते हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिख सकते हो, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस फंड लिख सकते हो, ये सब चीजें। और कोई पार्टनर का रिलेटिव का लोन लिख सकते हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहां पे ट्रांसफर कर सकते हो, जो भी एक्सटर्नल है, एनी एक्सटर्नल। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप 1 समझ गए? तो पहला स्टेप आपको समझ में आया, जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू साइड में, और जितने भी लाइबिलिटीज हैं वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाई साइड में। तो यहां पर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, जो भी एसेट्स है वो बिकेगा, बाजार में बेचेंगे, जो भाव में बेचेंगे वो लिखेंगे यहां पर। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखे हैं यहां पर बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक लिखकर यहां पर लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन ऑफ ऑल एसेट्स,
जितने भी एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एट प्रोसीड्स वैल्यू, प्रोसीड्स वैल्यू, जितने भी एसेट्स हैं वो प्रोसीड्स वैल्यू कहने का मतलब हो गया जितना में बिका, आपको वो वैल्यू लिखना है। जैसे मान लीजिए हमारा फर्नीचर था 1 लाख का, लेकिन वो सिर्फ 5,000 में बिका है। कितना में बिका है? तो आप कितना लिखोगे? सिर्फ 5,000। आपका फर्नीचर बिका है 5,000 में, आप 95,000 का लॉस हो गया, ये आप मत सोचना, वो अकाउंट सोचेगा, आपको नहीं सोचना है। समझ आया मैंने क्या बोला? कोई भी डेटर है जो 1 लाख रुपया का पैसा देना है, वो आपको 60,000 दिया। कितना दिया? तो हम लोग 60,000 लिखेंगे। क्लियर हुआ? कोई मशीनरी है जो बाजार में बिकना है 1 लाख का है, लेकिन बिक गया 1.5 लाख में। कितना में बिका? तो हम लोग 1.5 लाख लिखेंगे। जो रियलाइज्ड वैल्यू है उसी को हम प्रोसीड्स वैल्यू कह रहे हैं। ध्यान रहेगा क्या बात? वेरी गुड, समझ गए ना? तो यहां नंबर है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एट प्रोसीड्स वैल्यू। उसके बाद एसेट्स का कभी ऐसा होता है ना कि कोई एसेट्स कोई पार्टनर ले जाता है। क्या ले जाता है? पार्टनर ले जाता है। तो हम लोग लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल, हम लोग क्या लिख देंगे? पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल। जितने भी एसेट्स हैं वो कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स अगर ले गया, जैसे कोई पार्टनर बोला कि हमें फर्नीचर पसंद है, हम इन्वेस्टमेंट लेके चले जा रहे हैं, हम बिजनेस का नाम लेके चले जा रहे हैं, मतलब गुडविल लेके चले जा रहे हैं, तो वो सब पार्टनर्स का कैपिटल से दिखाया जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? बाय पार्टनर्स कैपिटल। लिखेंगे एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर्स। कोई पार्टनर अगर कोई एसेट्स टेक ओवर कर लेता है, मतलब कब्जा लेता है, ले लेता है, तो वो बोलेगा भैया इसको मेरे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, इसका पेमेंट हम कर देंगे, तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम से लिख दिया जाएंगे। जैसे ए ने लिया तो ए कैपिटल, बी ने लिया तो बी कैपिटल, सी ने लिया तो सी कैपिटल, ऐसे करके दिखा देंगे। तो जिस वैल्यू में आपका बुक वैल्यू है उसी वैल्यू में वो रियलाइज हो जाएगा। ठीक है? हाँ। और अगर कोई एसेट्स बोल दिया वैल्यू लेस है, जीरो हो गया, तो उसका रियलाइजेशन नहीं करेंगे। लिख देगा पेटेंट इज वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट को आप बेचने जा रहे हो, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो वो रियलाइजेशन नहीं होगा आपका, खाली इधर इधर उतारा जाएगा, लेकिन बाई साइड में कहीं नहीं आएगा। हाँ हो जाता है, पेटेंट का कोई यूज ही नहीं है, कोई खरीदेगा ही नहीं बाजार में आपका पेटेंट, बिजनेस बंद हो रहा है ना आपका, नहीं खरीदना चाहेगा, तो पेटेंट वैल्यूलेस बोल दिया तो उसको नहीं लिखना है। अब ये तो समझ गए ना बाई साइड वाला चीज। अब यहाँ पर टू साइड में देखोगे, टू साइड में जितने भी लाइबिलिटीज आप बाई में लिखे थे उसका पेमेंट होगा। अभी देख लीजिए, आप समझने के लिए, याद रखने के लिए देख लीजिएगा, जितने भी एसेट्स हैं आपके बाई साइड में लिखे जा रहे हैं और जितने भी लाइबिलिटीज हैं वो टू साइड में लिखे जाएंगे पेमेंट के टाइप पे। तो पेमेंट करेंगे, क्या लिखेंगे? टू बैंक डैश जगह लिखेंगे पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटीज, एट सेटल्ड वैल्यू। और अगर आपका फॉर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रहा है तो यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लिखते रहो फॉर्मेट, वापस से रिवीजन हो जाएगा। और अगर कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो उसके कैपिटल के नाम से यहां पे लिखेंगे, कोई पार्टनर अगर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स लाइबिलिटी, मतलब पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटी टेकन ओवर एट सेटल्ड वैल्यू, लाइबिलिटी टेकन ओवर मतलब कोई लाइबिलिटी वो पेड कर देता है खुद ही, तो वो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल से देखेंगे। समझ आया?
हाँ, जैसे क्रेडिटर हुआ, वो बोला कि इसका पेमेंट हम कर देंगे। अगर पार्टनर देता है तो हाँ मेंशन रहेगा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोग अगर पार्टनर दे देता है तो वो यहां पे लिखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पार्टनर देता है तो यहां लिखेंगे। कोई पार्टनर बोलता है कि हम रियलाइजेशन का सारा खर्चा दे देंगे तो यहां लिखेंगे। ये समझ में आया? कौन सा रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस? कोई पार्टनर बोला कि हम पॉकेट से दे देंगे अपने, आप हमको 20,000 रुपया दे दो, तो उसको 20,000 रुपया दे दिया जाएगा, लेकिन वो अपने पॉकेट से देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वो जर्नल करते समय ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। पहले इनिशियल स्टेज में आप समझिएगा, जब वो कंफ्यूजन में मैं डिस्कस करूंगा। जनरली ये चीजें कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए किया जा रहा है। पार्टनर्स का जो खर्चा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, वो कभी पार्टनर दे देता है, कभी फर्म दे देता है, तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो सब आप क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर कहेंगे, वो सब चीजें हो जाएंगी आपको। खाली यहाँ पे छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना है। स्टेप नंबर 1 हम लोग सीख रहे हैं, जो क्लास 1 है रियलाइजेशन का, उसमें हम लोग सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट का यही प्रोसेस है, मैं आपको बता दिया। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होता है डेबिट साइड से, तो हम लोगों को प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा। क्या होगा? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। और अगर बाई साइड में होगा तो हम लोग लिखेंगे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन, इसको पार्टनर्स के कैपिटल में बांट देंगे। ये है पूरा हिसाब आपका रियलाइजेशन अकाउंट का। समझ आया बात? तो ये 3 रंग का तिरंगा के हिसाब से आपको रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया गया है। सबसे पहले ऊपर केसरिया रंग है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर किए जाएंगे। फिर हमारा व्हाइट है, और इसमें आपको बताया गया है कि जो भी एसेट जितना में बिकता है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और तीसरा हमारा ग्रीन है, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि जितने भी एसेट्स अगर पार्टनर्स ले लेते हैं तो, और लायबिलिटी पार्टनर्स अगर लेते हैं तो, वो आपका तीसरा स्टेप है। तो उम्मीद है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका आपको सीख मिल गया होगा कि कैसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग मैराथन का पहला सम ढूंढेंगे, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में आपको बताना है। रियलाइजेशन अकाउंट का एक सबूत देंगे कि कैसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा। मीता एंड सीता दो पार्टनर्स हैं, मीता एंड सीता। मैराथन का डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। मीता एंड सीता दो पार्टनर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है, सीता का सन्स लोन दिया हुआ है, सीता सन्स लोन 2,000 रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, लेकिन इसका यूज हम लोग बैंक अकाउंट में करते हैं, यहां नहीं करते। ये भी ध्यान रखिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक तरह से एक्सटर्नल लायबिलिटी भी होता है ना, ये भी हमको चुकाना ही होगा। लेकिन जब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो वहीं पर हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे, इसका बैलेंस यहां पर नहीं आएगा। नहीं, बैंक का और इक्विवेलेंट का रियलाइजेशन में कोई काम नहीं है। इक्विवेलेंट ऑफ बैंक जैसे कैश, उसका रियलाइजेशन में कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैंक लोन अलग चीज हो जाता है। मैं बैंक ओवरड्राफ्ट का बोला, जो आपका अकाउंट है वो बैंक में ओवरड्राफ्ट है। हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले जितने भी एसेट्स हैं उसको देख देख कर टू साइड में लिखते चले जाइए। सबसे पहले एसेट्स में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है ना, तो इसको लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितना रुपया है? 29,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है? टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या है? टू स्टॉक। कितना है? 3,000। नेक्स्ट, डेटर्स में पीबीडीडी है क्या? तो तुम ग्रॉस अमाउंट बोलना। ग्रॉस अमाउंट मतलब हाँ 26,400।
क्या पता यही सम रहे आपके पेपर में। देखते रहिए, मजाक नहीं कर रहे हैं, वहां का कोई बात नहीं है, आता है, ध्यान रखिएगा, क्या पता यही सम रहे आपके पेपर में, है ना। तो यहां पर हम लोग डेटर लिख देंगे, हो गया। डेटर के बाद और कोई एसेट्स है? पीबीडीडी संग संग यहां पे बाई साइड में लिख देंगे, बाई पी बी डी डी। कितना है? 400। पीबीडीडी हो गया। पीबीडीडी के बाद जो लाइब्रेरीज आपका दिख रहा होगा, लाइब्रेरी दिख रहा है ना, वो लाइब्रेरी को आप बाई साइड में लिख दीजिए, जो का त्यों उसी वैल्यूज में लाइब्रेरीज को लिख दीजिए। जैसे लाइब्रेरीज में क्या क्या है आप बता दो। क्रेडिटर्स है, लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, कितना है? 40,000। फिर सीता सन्स लोन, क्योंकि उसका रिलेटिव का लोन है ना, तो सीता सन्स लोन लिख देंगे, कितना है? 2,000। नेक्स्ट, बस इतना ही। तो यहां पे नहीं करेंगे, उसको हम लोग बैंक अकाउंट में डायरेक्टली लिख देंगे। समझ आया? पार्टनर्स के रिलेटिव का लोन आपको यहां लिख देना चाहिए, वाइफ्स का लोन, सन्स लोन, हस्बैंड्स लोन, ऐसा रहेगा। और 2 में पेमेंट भी करेंगे हम लोग। नहीं लिखेंगे नहीं ना यहां पर, हाँ 2 बैंक में बाई मीताज लोन लिख देंगे, बाई मीताज लोन मतलब पेमेंट हो गया उसका। ये हो गया। तो यहां पर तो हो गया आपका पहला स्टेप, आप पूरा कर लिए। स्टेप नंबर 1, देख देख कर टूक देना है, 2 साइड में एसेट्स को, बाई साइड में एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। स्टेप नंबर 2, यहां पर लिखा हुआ है कि ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड अ प्लांट एंड, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट हमेशा क्वेश्चन में बच्चों को फंसाता है। Trade creditors accepted plant and machinery at an agreed value of 10% less than the book values and the balance in cash in full settlement of their claims। मतलब समझे, सामान के बदले में सामान, जान के बदले में जान, खून के बदले में खून। क्लियर है? मतलब कोई भी डेटर्स के बदले में, क्रेडिटर्स के बदले में क्या ले रहा है? वो प्लांट एंड मशीनरी ले रहा है, लिखा है ना। क्रेडिटर्स के बदले में क्या ले रहा है? प्लांट एंड मशीनरी ले रहा है। क्रेडिटर बोल रहा है कि हमको प्लांट एंड मशीनरी दे दीजिए। क्रेडिटर क्या बोल रहा है? हमें प्लांट एंड मशीनरी दे दीजिए, और वो भी 10% कम में, और बाकी पैसा अगर मेरा बचता है तो वो कैश में दे दीजिए। तो जब भी किसी लाइबिलिटीज का किसी एसेट से सेटअप हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, हम लोग उसका रियलाइजेशन में कोई एंट्री नहीं करते। क्या करते हैं? कोई एंट्री नहीं करते हैं, खाली जितना एग्जैक्टली हमको कैश देना है उसका एंट्री करेंगे। तो दूसरा नंबर जो चीज है, हम लोग इसके लिए हम लोग एक बार डिटेल में जाते हैं, वर्किंग नोट में लिखेंगे टोटल ड्यूज ऑफ क्रेडिटर कितना है बताओ। 40,000 है। इसमें से टोटल ड्यूज ऑफ क्रेडिटर है ना, लेस करेंगे टूक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को कौन सा वैल्यू में लिया था? प्लांट एंड मशीनरी था कितना का? तो 20,000 का 10% डिस्काउंट में लिया था ना, तो 20,000 का 10% डिस्काउंट 2,000 हो गया, तो 18,000 में वो सेटलमेंट हो गया। अभी भी कितना पैसा उसको देना बाकी है? ये पैसा हम लोग क्या देंगे? पेमेंट बाय कैश, पेमेंट बाय कैश। ये हम लोग कैसे चुका देंगे उसको? कैश से चुका देंगे। कैसे चुका देंगे उसको? कैश से चुका देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा वाला केस में हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे बोलिए? यहां पर लिखेंगे टू बैंक और डैश देके लिखेंगे क्रेडिटर्स कितना चुकाना है बोलो? 22,000। समझ में एकदम आ गया ये वाला चीज? तो जर्नल एंट्री में करते समय हम लोग यही लिखेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक क्रेडिटर का सेटलमेंट हो गया 22,000 रुपया का, और वो जो म्यूचुअल सेटअप हो गया था टेकन ओवर करने का, उसका कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है?
तीसरा यहां पर बोला डेटर्स को, डेटर में 1000 रुपया बैड डेप्ट हो गया, डेटर में कितना बैड डेप्ट हो गया, तो हम लोग अब लिखेंगे बाई बैंक, पहले डेटर ही लिख देते हैं, डेटर था कितना का, 26,400, तो 26,400 में से 1000 खाली माइनस कर देना है, उसको भूल जाइएगा, एकदम भूल जाइएगा, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। पीबीडीडी हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, पीबीडीडी हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। अब जो भी बैड डेप्ट होगा सामने सामने होगा, जितना हमको मिलना था 1000 रुपया बैड डेप्ट हो गया, चल भाई 1000 रुपया मत मिले, नहीं मिले, जितना मिले वही ठीक, वो खत्म हो गया है। कितना मिल रहा है, 25,400। समझ आया बात, क्लियर कर लीजिए। आगे क्या है, डेटर्स का तो हो गया, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस फॉर्म पेड कर रहा है तो वो हम लोग यहां लिख देंगे डैश देके, रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर फॉर्म पेड करेगा तो यहां लिख देंगे कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड कर रहा है, 1,100, दिस इज निधि राठी, 1,100, ठीक है, 1,100 हो गया, मतलब 1,100 आप क्या पेड किए, रियलाइजेशन का खर्चा, और फर्म पेड किया इसलिए हम लोग बैंक के नीचे लिखे हैं, अगर कोई पार्टनर पेड करता तो उसके कैपिटल के नीचे लिखते। नेक्स्ट ये बोला जा रहा है सीता टुक ओवर द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%, ये सीता ले लेती है, सीता क्या ले रही है, स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यही ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सीतास कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए, बाई, एक लाइन छोड़ के लिखना, हाँ, एक लाइन छोड़ के लिखना, बाई सीतास कैपिटल अकाउंट, और डैश देके लिखेंगे स्टॉक, कितना में ले लेती है, हाँ 600 में नहीं ले लेती है, 6% का डिस्काउंट हो जाता है ना, 2400 रुपया, कितना में, 2400 रुपए में 6% का डिस्काउंट हो गया तो कितना मिला, 2400 रुपया, यहां पे कितना लिख देंगे, 2400, कितना था, 3000 था ना, 3000 में कितना माइनस हो गया, 600, तो 2400 आ गया। यस, हाँ हमेशा ऐसे ही करना है, तो पीबीडीडी का जो एंट्री नहीं होता है, नहीं होता है ना, पीबीडीडी का कोई एंट्री नहीं होता है। और कुछ है, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, कुछ बोला है क्या, ये सब नहीं होता, अरे नहीं, हम पहले ही बोल दिया, एक सिंगल वर्ड बोल दिया, पीबीडीडी को इग्नोर कर दीजिए, बाई साइड में लिख के कैंसिल कर दीजिए, उसको मत, उसके दिमाग में मत लाइए। हाँ मेंशन नहीं है तो बुक वैल्यू में आपको बेचना होगा, या तो उसको खराब मानना होगा, आपके ऊपर ऑप्शन है। एक मिनट, कुछ बात हो रहा है ना, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ लिखा है क्या क्वेश्चन में, तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि आपको उसके बारे में नहीं बताया गया है कि वो कितना में बिका है, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लिया, कुछ भी नहीं बताया गया है। अब आपके ऊपर एक चीज है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग है, जमीन है, तो वो ऐसे तो खराब हो नहीं सकता, कोई पेरिसेबल गुड्स तो है नहीं कि सड़ जाएगा, या ऐसा तो है नहीं कि कोई खरीदेगा नहीं, इंडिया जैसा जगह में बढ़ेगा ही, यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन साइलेंट है। हम लोग लेकिन साइलेंट नहीं रह सकते क्योंकि वो लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर इसी की जगह पे पेटेंट रहता तो हम लोग मान लेते कि पेटेंट इज वैल्यूलेस सो इट इज नॉट रियलाइजेबल, लेकिन टेंजिबल एसेट से तो वो जरूर बिकेगा। अब कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग वही वैल्यू यहां पे लिख देंगे, डैश देके बैंक के नीचे, जो बैंक हम लोग लिखे थे ना, जगह छोड़े थे, वहीं पे लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना में बिका, 29,000, उसको ये नहीं मान लेंगे कि वो बेकार है। समझ आया बात,
तो आपके पास टोटल कितने हो गए हैं? अच्छा, एक चीज और हो गया इधर, तो ये हो गया। क्रेडिटर के बारे में लिखा है क्या कुछ? क्रेडिटर, क्रेडिटर का तो काम हो गया ना। सीता का जो सन्स लोन है उसके बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है, तो उसका भी पेमेंट हम लोग करेंगे। और यहां पे लिख देंगे सीता सन्स लोन, कोई पार्टनर अगर नहीं लेगा तो। कितना रुपए है? 2000 है। अब सीता का सन्स लोन हो गया। हाँ, प्लांट एंड मशीन तो कैंसिल ही हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, देख लो एक बार। लॉस हो रहा है, देख लो एक बार। बात भरोसा का नहीं है। नहीं, लॉस कैसे हो गया? नहीं होता है, लॉस होता है। लॉस ज्यादातर रियलाइजेशन में लॉस ही होता है। तो देख लीजिए एक बार, आप लोग कॉन्फिडेंट कर लो। झगड़ा उगड़ा से बिजनेस बंद हो गया तो हो सकता है बात अलग हो, लॉस होता है। कोई बोल दो प्रॉफिट। कितना? सर 4300। चलो लिख दो, बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। पार्टनर का नाम मीता एंड सीता। इसका 2:1। 4000 कितना बोली? 300। इसको बांट दो 2:1 में। 2867 और 1433। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट, कैसे हम लोग बनाते हैं। समझ गए? मिल गया 6 नंबर। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो है हम लोग किस किस तरह से बनाएंगे, एक और पीडीएफ, एक और क्वेश्चन आपको रियलाइजेशन अकाउंट में यहां पे दिखाया जा रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा। सुसान, सुसान और गीता और राशि, इन तीनों का कैपिटल अकाउंट है यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं। पहला स्टेप आपको पता ही है, जितने भी एसेट्स हैं देख देख कर टू साइड में टूक देना है। क्या क्या एसेट्स है? सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या एसेट्स है? टू डेटर्स। कितना है? क्रॉस बोल रही हो ना? संग संग बाई पीबीडीडी भी लिख देंगे और पीबीडीडी को भूल जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? गुडविल लिखेंगे, टू गुडविल। कितना? 50,000 रुपया। नेक्स्ट, फर्नीचर लिखेंगे, टू फर्नीचर। कितना? 1 लाख लिख देंगे। नेक्स्ट, बिल्डिंग लिखेंगे, टू बिल्डिंग। कितना? 3,80,000 लिख देंगे। नेक्स्ट, बस। इसके अलावा कैश है जो हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है, कैश एट बैंक। अब लाइबिलिटी साइड में बोलिए क्या क्या है? क्रेडिटर्स लिखिए भाई, क्रेडिटर्स 50,000। नेक्स्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमें लिखना है, लेकिन साथ में एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व भी है ना? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हम लोग लिखेंगे, लेकिन रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं। फंड लिखेंगे, याद रखिएगा। कितना है फंड? 5,000। बैंक लोन है, कितना है? 55,000। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड। पहला नंबर स्टेप हो गया, समझ आया कुछ?
जितने भी एसेट्स हैं सबको ट्रांसफर कर दिए, जितने भी लाइबिलिटीज हैं सबको टू में बाई में ट्रांसफर कर दिए। अब हम लोग इसका क्रॉस करेंगे। जो भी एसेट्स बिकेगा, जो भी एसेट्स बिकेगा बाई साइड में, देखिए कोई एसेट्स बिक रहा है क्या? क्या लिखेंगे यहां पे? बाई बैंक। फर्नीचर कितना में बिक रहा है? फर्नीचर को लिख देंगे 97,000, यही ना? फिर बैंक लोन सेटल लोन विद इंटरेस्ट। पहले कोई एसेट्स और बिक रहा है क्या? सर लेके जा रहे हैं, टेकन ऊपर हो रहा है। डेटर्स रियलाइज हो रहा है ना? डेटर्स कितना में? 80%। कितना है डेटर्स? 65,000 का 80% करना है, ये मत कर देना 60,000 का, बार बार बोल दिए। कितना? 52,000। डेटर्स के बाद कुछ है? कोई एसेट्स नहीं है जो बिक रहा है? कौन सा एसेट्स लेके गई वो? फर्नीचर का रियलाइजेशन नहीं बोला है? एक जन बिल्डिंग कौन लेके गया? तो लिखेंगे बाई राशि कैपिटल। कोई भी एसेट्स कोई पार्टनर ले लेता है तो उसके नाम से लिखेंगे। एक लाइन छोड़ देना लेकिन ऊपर। हाँ, राशि कैपिटल कितना है? बोलो, राशि क्या लेके जा रही है? 3 लाख में लेके जा रही है। 3 लाख लेके जा रही है। अरे 3 लाख रुपया थोड़ी लेके जाएगी। 3 लाख। हाँ, एट 3 लाख हो गया। अरे वो निकल जाता है फ्लो में, हो गया। हाँ, 3 लाख हो गया। अब लिखेंगे बाई कौन, गुडविल कौन नाम लेके जा रहा है? तो बाई गीता कैपिटल लिखेंगे। क्या लेके जा रही है ये? गुडविल। और क्या? 40,000 में। और बोलो। सर बैंक लोन तो लिखे नहीं। बाई साइड में लिखेंगे। पेमेंट अभी नहीं कर रहे हम, सारे एसेट्स का बात कर रहे हैं अभी। अब टू साइड में लिखेंगे टू बैंक। अब बोलो, बैंक लोन क्या पेमेंट हो रहा है? ठीक है, कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है? टोटल बैंक लोन था कितना? 55,000। तो 55,000 प्लस 5,000 जोड़ देंगे, 60,000 रुपया पेमेंट हो गया। और बोलो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं बोला है ना? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं बोला है ना? तो 5,000 रुपया पूरा पेमेंट कर दीजिए। बोलिए, कुछ बोल रहे हो? क्रेडिटर वगैरह था क्या? नहीं। उसके बारे में कुछ बोला है क्या क्वेश्चन? तो उतना ही पेमेंट कर दीजिए। कितना था? और बोलो। उसको लिखेंगे टू, नाम क्या है उसका? सुसन। सुसान कैपिटल लिखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ? कितना? 2,000 बिहाफ ऑफ द फॉर्म में वो दे रहा है। और बोलो। अब बोलो, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आ गया? इस साइड कोई और एसेट्स हुआ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिख दिया, बाद में कोई लाइन में मिल जाता है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो ये लोग रियलाइज कर रहा है, जैसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो गया, ये लोग रिकॉर्ड करना चाह रहा है, तो उसको बाई साइड में हम लोग यहाँ पे बैंक के नीचे लिख देंगे। हमेशा एक लाइन बैंक के नीचे जगह छोड़ दिया करो, ताकि बाद में कुछ एक लाइन दे दिया अलग से, हमको दिखा नहीं, या कोई एसेट्स के बारे में कुछ बोला नहीं है कि कितना में बिका, तो हम लोग वो बेच देंगे। समझ गए ना? तो इस तरह से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। बना लिए? बोलो बोलो, प्रॉफिट के लॉस कब तक देखेगी रे? जल्दी जल्दी। कॉन्फिडेंट आ जाएगा आज के क्लास के बाद से कि हम
एग्जाम में डिसोल्यूशन जरूर बना लेंगे। बताओ जल्दी, कितना लॉस का? 1,08,000, 1,08,000 का लॉस है। 1,08,000, 1,08,000। पार्टनर का नाम सुसन, और कौन है? सुसन कौन है? सुसन के बाद कौन है? गीता और राशि। तीनों में बांट दो। डिवाइड बाय रेशियो क्या है? सर लिखिए 54,000। हाँ, फिर 42,400 और फिर 21,600। ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मैराथन का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे। इसमें हम लोग करेंगे क्या? जर्नल। जर्नल करना है, 3 जर्नल है, 2 मार्क्स का 1 जर्नल रहेगा इस तरह का क्वेश्चन में। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं अभी हम लोगों ने सीख लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया थोड़ा देर। और अब हम लोग करेंगे जर्नल। क्वेश्चन नंबर पीडीएफ का, मैराथन का पीडीएफ नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप देखिएगा रितेश और फरहान है, 2 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:1 है, 3:1। They decided to dissolve their partnership firm and the necessary journal entries pass करना है। Realizable assets and outside liabilities are transferred to the realization account। सब ट्रांसफर हो चुका है। पहला नंबर लिखा हुआ है, नंबर क्रेडिटर ऑफ 20,000 were paid the amount due to them by giving them an unrecorded assets of ₹4,000 and balance in cash। क्या पेमेंट करना है? अन क्रेडिटर का पेमेंट कर देना है। क्रेडिटर कितना का था? इस 20,000 का एक एसेट्स देकर सेटलमेंट हो गया। बैलेंस पैसा को कैश में देना है। किसमें देना है? कैश में पेमेंट कर देना है। क्रेडिटर का टोटल अमाउंट कितना ड्यू था? 20,000 था ना। इस 20,000 में कितना हम एक एसेट्स दे दिए ना, इसका कोई जर्नल नहीं होता है। लायबिलिटी का कोई एसेट्स देकर सेटलमेंट हो गया, उसका कोई जर्नल आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ क्रेडिटर का एग्जैक्टली लिटरली आप कितना पैसा दे रहे हो उसका जर्नल होगा। कितना पैसा दे रहे हो आप लिटरली? 16,000 रुपया। आप एंट्री क्या लिखोगे? वेरी गुड, रियलाइजेशन टू कैश या टू बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक लिख दिए, कंफ्यूजन ही दूर हो गया। 16,000 रुपया पेमेंट कर दिए। रियलाइजेशन टू बैंक, भले आप दिए क्रेडिटर को, लेकिन आप क्रेडिटर टू बैंक नहीं लिख सकते हो क्योंकि आप रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से पेमेंट कर रहे हो। तो रियलाइजेशन टू बैंक लिखोगे क्योंकि सारे लायबिलिटीज पहले से ट्रांसफर हो चुके हैं। क्लियर हो गया? बीइंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स पेड या सेटल्ड। नेक्स्ट दूसरा नंबर एंट्री है, बिल्स पेबल 30,000 रुपया का है, पेड ऑन 30 अप्रैल 2021 and they were paid on the date of dissolution of the firm at rebate of 5%। कब पेड करना है उनको? 30 अप्रैल को। कब पेड करना है? 30 अप्रैल को। और आपका बुक कब क्लोज हो रहा है? जब आप रियलाइज कर रहे हो तो वो डेट क्या है रियलाइजेशन का? 31। मतलब 30 अप्रैल को पेमेंट करने वाला कोई बिल्स का पेमेंट अगर आप 1 महीना पहले करोगे 31 मार्च को, तो उसमें आपको रिबेट मिलता है। क्या मिलता है? तो 30 अप्रैल को जो आप पेमेंट करोगे, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना था? 30,000 था। और कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? 5%। 5% और कितना महीना पहले पेमेंट कर रहे हो? तो 1 महीना का आपको रिबेट मिलेगा। अगर आप बिल का सेटलमेंट, बिल का डिस्चार्ज या बिल का पेमेंट 1 महीना पहले करोगे तो आपको डिस्काउंटिंग चार्ज के हिसाब से मिलेगा, एक रिबेट मिलेगा। वो 5% के हिसाब से कितना? 125 रुपया। मतलब बिल कितना का था? इसमें से आपको कितना का पेमेंट अब नहीं करना है? 125 का। तो
29,875 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? अब ये क्या है? ये है क्या? लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए हम लोग फिर से वही एंट्री लिखेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक कितना? 29875। 29875, 29875 ये पेमेंट हो गया। तीसरा लिखा हुआ है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपया का टू बी बॉन्ड बाय फरहान। फरहान बियर करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। अगर आप फर्म के बिहाफ में कोई खर्चा खुद बियर कर रहे हैं तो वो आपका कैपिटल डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? कैपिटल डेबिट होगा। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, नहीं पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, सॉरी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन बियर कर रहा है? फरहान। तो हम लोग एंट्री लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, Sir, they were paid by the firm on this behalf. इसका मतलब बोल रहे हैं रियलाइजेशन का खर्चा है ना, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है 2,000 रुपया बॉन्ड बाई फरहान। फरहान बॉन्ड करेगा लेकिन वो पेड कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बाद में वो फर्म से पैसा ले लेगा, बाद में वो फर्म से क्या ले लेगा? पैसा ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका कैपिटल बढ़ रहा है ना, पेमेंट लेगा वो। हाँ बोलो। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय टू फरहान कैपिटल लिखेंगे तो उस वक्त तो उसके कैपिटल में लिख देंगे। फॉर्म पैसा देगा तो सेटलमेंट हो गया ना, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा तो अपने आप पैसा मिल जाएगा उसको। कैपिटल अगर बढ़ जाएगा तो उसको अपने आप ही पैसा मिल जाएगा। सर एक क्वेश्चन था, ये जो सेकंड वाला एंट्री है बिल पेबल, इसका मतलब कि इसका जो बिल पेबल था वो एक यहाँ पहले वो पेमेंट कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, कितना रुपया हुआ बोलो? 2000। 2,000 रुपया। समझ आया? 3 जर्नल हुआ, तीनों तीनों मिलाकर आपका कंप्लीट हो गया 6 नंबर का। ठीक है। तारा एंड अंजलि वे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इक्वली शेयर कर रहे हैं और दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2021। On the date of balance sheet, their firm apart from the realizable assets and outside liabilities showed the following. तारास का कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है, सब कुछ हो जाने के बाद रियलाइजेबल एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटी सब कुछ पेमेंट करने के बाद तारा का कैपिटल 35,000 है, क्रेडिट है। अंजलि का 9,000 है और तारा का लोन 3,000 है। बैंक अकाउंट क्वेश्चन मार्क दिया है, बैंक अकाउंट के सामने क्वेश्चन मार्क दिया है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रियलाइज 22,000, फॉर्म रियलाइज हो रहा है 22,000 का और लाइबिलिटीज और 7,000 रुपया आप आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो। रियलाइजेशन का प्रॉफिट शोड अप प्रॉफिट ऑफ 6,000 विच वी आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स लोग आपस में बांट लिए रहते हैं। पहले से ही क्या कर लेते हैं? बांट लिए रहते हैं। बांट लिए रहते हैं मतलब बांटा जा चुका है। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन बांटा जा चुका है पार्टनर्स के कैपिटल में। क्लियर है? हमें बनाने हैं सिर्फ क्या? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्लोज कर देना है तो बैंक अकाउंट को क्लोज कर देंगे। बैंक अकाउंट में ओपनिंग में कितना बैलेंस है ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहता तो बाई बैलेंस बीडी होता और बैंक बैलेंस दिया हुआ है, अगर दिया रहता तो टू बैलेंस बीडी होता। जब भी हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे अगर बैंक का फेवरेबल बैलेंस है, और अगर बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। याद रहेगा? अभी बना लो ना टी फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टी फॉर्म में ही बनाओ, लेकिन एक कॉलम बना देना वहां पर, पर्टिकुलर अमाउंट करके एक कॉलम बना देना। हो गया? बैलेंस बीडी में कुछ नहीं लिखना है। अब लिखना है टू रियलाइजेशन। अब देखोगे एसेट्स बिकने का कुछ संकेत दिया होगा क्वेश्चन में, एसेट्स बिक रहा होगा, एसेट्स बिक रहा होगा कितना? तो यहां पे लिखो एसेट्स रियलाइज्ड कितना में? 22,000 रुपया में। वहां पर देखो लाइबिलिटीज पेड ऑफ करने का भी संकेत दिया होगा क्वेश्चन में, लाइबिलिटीज कुछ पेड हो रहा होगा कितना?
बाई लाइबिलिटीज पेड ऑफ 7,000 लिख दिए। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस भी पेड हो रहा होगा, है क्या? प्रॉफिट है। नहीं, प्रॉफिट तो बढ़ चुका है, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पेड नहीं हुआ है। चलो हमने लिख दिया तो मैंने डैश दे दिया। हाँ, अगर रहता कि फॉर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड कर रहा है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। हो गया क्या? क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, लाइबिलिटीज पेमेंट हो गया, सब हो गया। यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल का कौन सा बैलेंस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करिए। पार्टनर्स का कैपिटल में लिखा हुआ है एक जन का है क्रेडिट बैलेंस, बाकी 2 जन का डेबिट बैलेंस है। किसका क्रेडिट है? 2 ही पार्टनर है, एक जन का है, तो बाई तारास कैपिटल लिखेंगे। कितना देना है तारा को? क्रेडिट बैलेंस वाला क्रेडिट बैलेंस है मतलब समझ रहे हैं ना, तारा का क्रेडिट बैलेंस है मतलब डेबिट में आया होगा वहां पर। तारा कितना पेमेंट करना है? क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या हुआ? क्रेडिट ज्यादा है, उसका पेमेंट करना होगा आपको। और डेबिट बैलेंस मतलब होता है डेबिट ज्यादा है, उससे पेमेंट लेना होगा आपसे। तो तारा का बैलेंस कौन सा दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ना, तो उसका पेमेंट आपको करना होगा। तो आप पेमेंट करोगे तो बाई तारास कैपिटल लिखोगे, कितना रुपया। और किसका डेबिट बैलेंस है? उससे पैसा लोगे तो यहां पे लिखोगे टू अंजलिस कैपिटल, कितना? 9,000। अब आप मारोगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर और वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ओपनिंग बैंक बैलेंस। बैलेंसिंग लोन है, किसका लोन है? तारा का लोन अकाउंट तो ट्रांसफर हो गया होगा ना पार्टनर्स कैपिटल में, इसीलिए उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तारास का लोन है, क्यों सर क्यों नहीं लिखेंगे? कितना रुपया है? 3,000 डेबिट है। सर इसमें एंट्री थी और कैपिटल। तारास का लोन क्या है? डेबिट है। हाँ। तारा का लोन डेबिट है मतलब आपने तारा को लोन दिया है। ओके, तारा को लोन दिया है तो उससे पैसा वसूल कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू ताराज लोन, कितना रुपया? 3,000। अब बोलो। सर ये बोलना था कि ये जो लिखा है द पार्टनर्स कैपिटल हमने क्लोज विद क्या पार्टनर प्रिंटिंग ये वाला क्लोज्ड हो चुका है मतलब उसका सीडी बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, यही तो पार्टनर्स कैपिटल 9,000 और 35,000 क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ, नहीं प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं आता, वो तो पार्टनर्स कैपिटल में आ गया। कितना आ रहा है? डेबिट बैलेंस लिखा हुआ था ना पार्टनर्स का, ये लोन में, ताराज लोन में क्रेडिट बैलेंस नहीं ना लिखा हुआ था, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ था। इसका मतलब हो गया कि वो फर्म को लोन दिया, मतलब फर्म ने उससे लोन लिया था ना, मतलब फर्म ने उससे लोन लिया था, वो पैसा उसको, वो पैसा मतलब आपका एसेट साइड में है वो ताराज लोन। ताराज का लोन है ना एसेट साइड में है, मतलब जब डिसॉल्व होगा तो उससे पैसा ले लिया जाएगा, वापस मांग लेंगे, तो इसीलिए डेबिट बैलेंस है तो टू ताराज लोन लिखेंगे, ठीक है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो उसको बाई में लिखना होता आपको। चलिए हो गया, तो ये खत्म हुआ आपका बैंक अकाउंट। तो हम लोग अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख गए, जर्नल अकाउंट बनाना सीख गए, कैपिटल अकाउंट बनाना सीख गए और आपका बैंक अकाउंट बनाना सीख गए, जिसमें रियलाइजेशन में काफी सारे चीजें आपकी इस मैराथन में कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हम लोग रेशियो एनालिसिस के मैराथन के लिए।